नमस्कार। आप सबका मेरा नया चैनल जिसका नाम है टीचिंग पामिस्ट्री हीलर चैनल में स्वागत है। ये मैंने एक नया चैनल शुरू करा है जिसमें टीचिंग वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने मेरा ये वीडियो जो अब आप देखोगे, ये एक पुराना वीडियो है जिसका नाम है बीबी का गुलाम। ठीक है। अब ये वाले चैनल पर आप पुराने वीडियोस देखोगे और नए वीडियोस देखोगे, लेकिन प्योरली टीचिंग से रिलेटेड रहेगा। ठीक है। तो शुरू कर रहा हूं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हथेली के रंग को देखकर व्यक्ति के नेचर को कैसे समझा जा सकता है, कि व्यक्ति का नेचर क्या है और उसके अंदर कमियां क्या हैं, उसके अंदर प्लस माइनस, प्लस क्या चीज़ है और माइनस क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ पता लगाया जा सकता है। ये कहाँ काम आती है, क्या इसे पामिस्ट्री के साथ जोड़ना सही है? मेरे हिसाब से तो जोड़ना सही नहीं है, क्योंकि ये तुक्के की पामिस्ट्री होती है। ये अट्रैक्शन की पामिस्ट्री होती है कि आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और आपने उसे बस देख कर ये कह दिया कि आप अब इस नेचर के हैं, तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा आपको। ये पहला पहलू होता है पामिस्ट्री का। लेकिन जब आगे आप बढ़ते हो उस पामिस्ट्री में और आप आगे तक जाते हो, तब इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं रहती है। पर लेकिन ये शुरुआत यहीं से की जाती है। अब देखो, यही मेरा एक वीडियो था जिसके अंदर एक फीमेल थी, उनके हाथ में ये देखो सुनहरी रंग की रेखाएं, हाथ का कलर देखो और सुनहरी रंग देखो। ये क्या चीज़ बताएगी? ये चीज़ हमें सोचनी है, समझनी है। ठीक है। अब हमें यह भी समझना है कि ये रेखाएं क्या बताती हैं। ठीक है। अब देखो, सुनहरी रंग का मतलब क्या है, समझो। देखो यहाँ पर आप एक चीज़ों को देखो, इस एरिया पर भी पीला सा रंग, सुनहरी रंग है, इधर भी है, इस साइड, इस, ये सब के सब एक है। मैंने उसका कैप्शन ही डाला हुआ है, सुनहरी रंग की रेखाएं। वो देख सकता है, वहीं का स्क्रीनशॉट लेकर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि ये रेखाओं का मतलब क्या होता है, ये करेंगी क्या, ये करेंगी क्या। मैंने जब उनसे पूछा कि आपने यहाँ पर कोई रिंग पहनी हुई थी, तो वो उतारी है, नहीं नहीं वो उसका कलर तो नहीं लगा, कहती है नहीं नहीं उसका कलर नहीं, ये है ही मेरी ऐसी रेखाएं। फिर भी टेस्ट करना ज़रूरी होता है, कोई मेहंदी लगा लेता है, कभी कोई कुछ करता है। ठीक है। तो एनीवे, ये तो डिस्टर्बेंस अलग है इनकी लाइफ में जो चल रही है, उससे हम मैटर नहीं करते। हमें तो हथेली के रंग से पता करना है। अब देखो, ये रंग कहता क्या है, पीला रंग बोलता क्या है? उदासी का रंग है, सुस्ती का रंग है, ग्लानि जिसे होती है ना, पश्चाताप, निराशा, सुस्त, खिंता। समझ रहे हो कि डिस्टर्बेंस रहना, खिंचा खिंचा रहना, चिड़चिड़ा रहना। ये क्यों रिप्रेजेंट, मैंने इसी के साथ ये सब बातें क्यों बोली, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, इसके नेचर को समझते पहले तो आपने ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये आपने समझ लिया कि इनकी लाइफ में एक चार्म ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर ये पढ़ाई भी करेंगी तो पढ़ाई में भी क्या होगा, मन नहीं लगेगा। समझते हो ये रेखाएं क्या कराती हैं? बीमारी का मेन कारण ये रेखाएं होती हैं। बीमारी जरूर लेके आएंगी, डेफिनेटली लेके आएंगी। ये वाली सिर दर्द लेके आ जाएगी, समझते रहना। क्योंकि अभी हमने फॉर्मेशन समझनी है। ये देखो यहाँ पर, ये देख रहे हो जिस जिस जाली से ये रेखाएं चल रही हैं, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सब यहाँ पर इस तरीके से जाली बनी हुई है। अब ये तो एक हाथ है बीमारी का हाथ, लेकिन ये आएगी तभी जिसके हाथ में बीमारी होगी, वो बीमार होगा ही होगा। सर्दी जुकाम कोई भी बीमारी बहुत जल्दी लगेगी। कोई भी बीमारी, एक बारी बीमारी लग गई तो वो हटेगी नहीं। मुद्दा ही यही है इनके साथ। बचपन से समझ नहीं आता इन लोगों को, इनके माँ बाप को समझ नहीं आता, डॉक्टरों के पास जाना, कोई भी बीमारी अगर लग गई वो हटेगी नहीं। ये तो लाइफ टाइम का इनको अपना रखना है ध्यान। बीमारी से हम हटे। अब हम पहुँचे कि ये रेखाएं जो मैं बना के बता रहा हूँ, ये रेखाएं क्या करती हैं, नेचर क्या बताती हैं। मैंने वैसे बताया जैसे सुस्ती लेके आएगी। ग्लानी, ग्लानी का मतलब क्या है? पश्चाताप का क्या मतलब है? ये क्या मतलब है पश्चाताप?
ये फ्रस्ट्रेशन का क्या मतलब, यहाँ पर फ्रस्ट्रेट क्यों करेगी? देखो, ये लोग हमेशा प्यार में पड़ेंगे। अगर ये किसी फीमेल के हाथ में है तो कोई मेल इनको इतनी जल्दी अट्रैक्ट करेगा, इतनी जल्दी अट्रैक्ट करेगा, अपने जीवन काल में ये 1 2 3 अफेयर हो जाएंगे, हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। जो हार्ट होता है ये थोड़ा सा कोमल और थोड़ा सा चंचल बना देता है। ये रेखाएं करती क्या? हमेशा फंसते हैं ये लोग। जिस किसी फीमेल के हाथ में ये रेखाएं आती हैं, आप देख लेना ये सब फार्मूले फेल हो जाएंगे आपके। ये फार्मूले की ये यहाँ पर माइंड लाइन और ये यहाँ पर अगर है तभी वो व्यक्ति लव मैरिज करेगा। अब जैसे ये है, ये रेखा और ये रेखा है, तब भी लव मैरिज होगी, मान के चलिए, तब भी होगी डेफिनेटली। ये रेखाएं कराएंगी। मैं नेचर बताना की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पामिस्ट्री हीलर का काम क्या, रेखाओं को पढ़कर उनकी क्या भावनाएं चल रही हैं वो आप तक लाने की कोशिश करता है। कैसे पकड़ता हूं मैं, उनके अंदर क्या हलचल हो रही है वो बताने की, टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं उन चीज़ों को खोलने की कोशिश करता हूँ। अट्रैक्शन करने का काम करती है, ये अट्रैक्ट करती है, इन्फेक्चुएशन लेके आती है किसी के प्रति। अब ये किसी मेल के हाथ में है तो फीमेल बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करेगी इनको। वो मेल जो होगा वो बड़ी जल्दी फीमेल के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा और फीमेल धोखा देंगी इनको, डेफिनेटली देंगी। ये निश्चित है, जिनके हाथ में ये है उनके हाथ में अड़चने जरूर आने की। जैसे मैं कहता हूँ ना, मूलांक, अब ये मूलांक 8 आ गए, 9 आ गए, इनकी तो ऐसी की तैसी हो गई। मैं तो इतना वर्ड बोल रहा हूँ, बहुत बुरी हालत हो जाएगी अगर ये 8 और 9 आ गए। वो दिखते ले आएंगी, भगवान ने फिर वो उनके साथ परिस्थितियों के साथ क्या करना, लव मैरिज कर ली, यहाँ से क्या करेगा भगवान? अगर सपोज ये रेखा आ रही है, यहाँ से तोड़ देगा। अब ये रेखा यहाँ से तोड़कर हल्की सी बना दी और यहाँ पर थोड़ा सा गैप लेकर यूँ बना दिया। अब ये क्या करेंगे? ये रेखा यहाँ से डार्क है और यहाँ से बिल्कुल पतली कर कर और एक एक रिपेयरिंग यहाँ पे कर दी। अब इसका क्या मतलब बन जाएगा कि माँ बाप, बेटी ने भागकर शादी करी, बेटे ने भागकर शादी करी, माँ बाप ने बोलना छोड़ दिया, माँ बाप ने बोलना ही छोड़ दिया। अब ये रेखा यहाँ पर क्या अपना असर दिखा रही है वो देखो। अब ये क्या है, भावुक हो गया, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, सुस्ती आ जाती है, वो फ्रस्ट्रेशन आती है, वो फ्रस्ट्रेशन आती है। मैं ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके नेचर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये करते क्या है, ये चीज़ समझ आई? बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन अब हम शुरू करते हैं। पहली चीज़ मैंने बता दी, ठीक है, पीला रंग, ठीक है। अब मैं इसमें चलता हूं गुलाबी कलर को। गुलाबी रंग, हथेली का गुलाबी रंग, यानी ये जो एरिया है ये सारा गुलाबी गुलाबी कलर का आपको दिखाई देगा। समुद्र शास्त्र में गुलाबी कलर को अच्छा माना गया, पर लेकिन वहां पर पाम रीडर बस एक चीज कहेगा, गुलाबी कलर अमीर होगा। उसे ये नहीं पता कि इसे डिफ्रेंशिएट करना बताया जाए। अब एक होता है हल्का गुलाबी और एक होता है बहुत डार्क गुलाबी, होता है नहीं होता? अब ये दोनों कैटेगरी को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि एक हल्का गुलाबी है उसे भी अमीर बोल दिया, एक ज़्यादा गुलाबी है उसे भी, पर लेकिन उनकी दोनों के स्वभाव के बारे में और अमीरियत के बारे में किसी के को नहीं पता। बस मछली का पता है, मछली मछली मछली, और वही अमीर बनाती है और कुछ नहीं बनाती है। नहीं भी होंगी तो मछली बना देंगे, 3-4 मछली बन जाएगी, अमीर बना देंगे। ऐसा नहीं होता। जो गुलाबी कलर जो होता है वो दिखाता है विलासता के जीवन को। जिसका गुलाबी कलर होगा डेफिनेटली उसका शुक्र एरिया और गुरु एरिया, यानी लगभग लगभग लगातार 5 ग्रह जो होंगे वह स्ट्रांग होंगे, तो वो गुलाबी कलर कर देता है। समझते रहना, 5 ग्रह मजबूत करने पर गुलाबी कलर रंग कर देगा। अब सर ये जो आपने बताया ये 5 ग्रह ये हैं, ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? देखो, किसी का शुक्र ग्रह ये मजबूत कर दिया, ये लगातार चंद्र ग्रह मजबूत कर दिया, शुक्र के साथ मंगल कर दिया, इसके साथ ये वाला मंगल कर दिया। अब यहाँ पर
या तो बुध स्ट्रांग कर देगा या ये कर देगा। लगातार इन एरिया को स्ट्रांग कर कर वो व्यक्ति के लाइफ में उसका कलर चेंज करके गुलाबी बना देगा। ये कोई पाम रीडर नहीं बताएगा, आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि गुलाबी कलर भी दो तरीके के होते हैं, एक हल्का और एक डार्क। ये हल्का और डार्क में डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो, जो डार्क गुलाबी होता है ये विलासिता को बताता है। ऐसे लोगों को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इनके बारे में सोच नहीं सकते, पता नहीं लगा सकते इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि विलासिता के प्रतीक को बताता है। सोशल होते हैं, मूडी होते हैं, आज मन में आया तो कुछ कर लिया, आज मन में आया तो नहीं करा, आज जिस पे पैसा खर्च करना है तो कर दिया, कर दिया तो कर दिया, कोई मैटर नहीं है। कहीं कहीं अगर गए तो वो 4 घंटे, कहीं रात पे रुक गए तो रुक गए, कोई बंदिश नहीं है इन लोगों की। जो हल्का गुलाबी होता है ये एक अच्छा मैटर। देखो, एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड, ये चीज़ मान के चलो कि जो एक्सेस होगा वो ज़्यादा बड़ा, वो आपको दिक्कत देगा ही देगा। जो हल्का गुलाबी कलर होता है ये तरक्की को रिप्रेजेंट करता है, पैसे को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में पैसा जरूर होगा, पर लेकिन शर्त होती है कि लगातार ग्रह जो होते हैं वो स्ट्रांग होने जरूरी होते हैं। मुद्दा समझ आया? अच्छा, उसके ऊपर से भाग्य रेखा, क्योंकि केवल ये रेखाएं काम नहीं करती हैं, ये उसके ऊपर भाग्य रेखा और दूसरे चिन्ह भी जो हैं वो भी देखे जाएंगे। पर लेकिन मुद्दा था तुक्के की पामिस्ट्री पे, पाम रीडर कैसे सक्सेस लेवल पर पहुंचते हैं वो बता रहा हूं। आप भी पहुंचो, तुक्के की पामिस्ट्री कर लो, हाथ हिलाओ, देखो किसी का और उसे बोल दो, ठीक है। अब आता है लाल रंग। देखो, लाल रंग जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? लाल रंग को हृदय रेखा जो होती है वो उसको बहुत इम्पैक्ट करती है। कैसे करती है वो भी समझाता हूं मैं, कि लाल रंग हमारे मंगल ग्रह का माना जाता है, जो कि गुस्से को प्रतीक करता है, जो गुस्से को प्रतीक करता है। ये आपकी लेवल में तामसिक, अगर कहूं, व्यक्ति के स्वभाव को बनाता है। लाल रंग तामसिक बनाता है, व्यक्ति को कामुक बनाता है, तामसिक बनाता है। थोड़ा सा शराब आदमी पीने में, यानी यहाँ की तरफ थोड़ा सा जाना शुरू कर देता है, इन नेचर को ज़्यादा पकड़ता है, ठीक है। वो तो देखो, जिसका जितना ज़्यादा मंगल बड़ा होता रहेगा वो व्यक्ति, और लाल होता रहेगा ये एरिया, वो व्यक्ति वैसे ही थोड़ा सा इन चीज़ों में रहेगा, नॉन वेज ज़्यादा खाने की कोशिश करेगा, या तो बहुत गुलाबी रंग वाला। और या ये एक और चीज़ बताता हूँ, कैसे पता लगता है व्यक्ति नॉन वेज है या वेजिटेरियन है, वो भी बताऊंगा कि हाथ को देखकर कैसे पता लगता है। माउंट्स को देखकर पता लग जाता है कि व्यक्ति वेजिटेरियन है, टोटली वेजिटेरियन है, या टोटली नॉन वेजिटेरियन है, तो वो भी बताऊंगा आपको। देखो, समुद्र शास्त्र बहुत कुछ है इसमें, हाथ को देखकर पता लग जाता है। मैंने कहा ये तुक्के की पामिस्ट्री, फिर भी इन चीज़ों को आना चाहिए। अब मुद्दा क्या था कि यहाँ पर लाल रंग है, ये उभरा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ के ये लोग जो हैं तामसिक स्वभाव के होंगे, कामुक प्रवृत्ति के होंगे, गुस्से वाले होंगे। लेकिन इनके साथ 2 चीज़ें अच्छी होती हैं, एक इनकी शारीरिक शक्ति अच्छी होती है, और एक इनकी जीवन की कार्य क्षमता जो होती है वह ज़्यादा होती है। कार्य क्षमता जो होती है वह ज़्यादा होती है, लेकिन गुस्सा होता है, गुस्सा होता है। ये चीज़ समझ आ गई? अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें सफ़ेद रंग को, ठीक है। सफ़ेद रंग हाथ का होता है तो क्या करते? देखो, मैंने आपको बहुत से वीडियो में कहा होगा कि यहाँ पर डॉट 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 सफ़ेद के पड़ जाएं तो ये क्या करता है। सफ़ेद रंग का मतलब क्या है कि आपको जो आप जैसे खान पीन की चीज़ों में आपका रुचि ना होना, जो चीज़ मिल जाए, यानी उनके पास लाइफ में कहीं पौष्टिक आहार की कमी होती है, जिसके कारण से कैल्शियम की कमी हो जाना, और ये होना हड्डी कमज़ोर होना, और उसके साथ बीमारी का लगना, यहाँ पर ये यहाँ से शुरुआत होती है। तो बेटर रहता है कि मैं कहता हूँ चेकअप जरूर कराएं। लेकिन मुद्दा है सफ़ेद रंग का।
सफ़ेद रंग वाले व्यक्ति, जिसका सफ़ेद रंग होगा हथेली का, कभी कभी क्या होता है, ये यहाँ से भी सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, यहाँ से सफ़ेद हो जाता है, इतना एरिया सफ़ेद रहता है। मैं ल्यूकोडर्मा की बात नहीं कर रहा, सफ़ेद दाग की बात नहीं कर रहा, ठीक है। वो कैसे आता है, वो बुध के कारण आता है, वो भी बताऊंगा जब वीडियो आएंगे टीचिंग पामिस्ट्री में। जब डिजीज लेके आऊंगा तब भी उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद डिजीज का भी वीडियो लेके आऊंगा और वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सफ़ेद अगर ये जो धब्बे या सफ़ेद कलर अगर होता है तो ये थोड़ा सा व्यक्ति नीरस होता है। उसके साथ उंगली को देखना जरूरी होता है कि जो छोटी उंगली, जिसे हम कनिष्ठा उंगली कहते हैं, ये उंगली अगर सूर्य की फर्स्ट फैलेंज की उंगली से छोटी होती है और व्यक्ति सफ़ेद हथेली का है तो नीरस होगा। आप देखना, आप अपने घरों में देखना, लोग क्या करते हैं कि अगर शादी ब्याह में जा रहा होगा, आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। वो क्या है, हथेली के कलर को आप देखोगे तो पता लगेगा कि उनके हथेली के कलर में कहीं सफ़ेद चीज़ों का अभाव जरूर, सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद रंग जरूर होगा। वो थोड़ा सा कट के रहता है, व्यक्ति अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में वो कट के रहेगा। ये सफ़ेद रंग अच्छा नहीं होता है, ये अकेले अकेले लेके आता है। अब देखो, ये सफ़ेद है रंग, ये छोटी उंगली है, यहाँ पर ये छोटी उंगली बहुत छोटी हो जाती है और सफ़ेद रंग है, घर के अंदर रहेगा। अब एक बच्चा है, आपने देख लिया, उसके हाथ में देखा ये भी है, ये भी है, घर पे अकेला रह रहा है, वो क्या करेगा? और उस पर वाया लासिविया लाइन है, तो वो क्या करेगा घर पे? वो गलत आदतों को पे चला जाएगा। कैसे पकड़ लेता हूँ मैं कि ये आदत ये यहाँ पर बनी हुई है और ये व्यक्ति करता है, ये बच्चा करता है ये सारी चीज़ें, वो कैसे? इन सब चीज़ों को देखना और समझना जरूरी है। यहीं से आपकी तुक्के की पामिस्ट्री से सटीक पामिस्ट्री की ओर जा सकते हो, पर लेकिन आपको समझना है ये चीज़ें होती कैसे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई कि ये थोड़े से अलग रहते हैं, अलग रहते हैं। बेस्ट फॉर्मेशन कौन सी होती है? अब देखो, मुद्दा था सफ़ेद का, एक आता है इसके बाद मटमैला कलर, मिट्टी वाला कलर। हथेली का जो है, जो कलर होगा वो मटमैला होगा, मिट्टी के कलर का जैसा होगा। ये लोग जो होते हैं, इनमें तो वाइट कलर से भी नीचे का कलर माना गया है, यानी इनका जो स्टेटस होगा बहुत नीचे होगा। पहली बात तो बहुत नीचे होगा। दूसरा, इन्हें खाने के बारे में कुछ नहीं कह, जो मिल जाएगा खा लेंगे, जो मिल जाएगा। पेट भरना है, मुंह में जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं खाना। बासी खाना है, बासी खाना खा लेंगे, जो टुकड़ा मिला वो खा लेंगे। मतलब मुद्दा क्या है? पौष्टिक आहार से दूर रहते हैं, पैसों से दूर रहेंगे, पौष्टिक आहार से दूर रहेंगे। मटमैला कलर, मिट्टी वाला कलर अच्छा नहीं होता, बीमारियों को भी लेकर आता है, बीमारियों को भी लेकर आता है। तो सबसे बढ़िया कलर गुलाबी कलर, हल्का, आशावान होते हैं, उत्साहित होते हैं, पैसा कमाते हैं और जीवन में उनके पास पैसे की कमी नहीं होती। तो यहीं से पाम रीडर क्या करता है, गुलाबी कलर देखा और बोलना शुरू कर देता है, हाँ गुलाबी कलर है, इनके पास पैसा तो होगा। पर रेखाओं को चेक करो भैया, किसी के पास पैसा होना बड़ी बात नहीं है, पैसों से झटके खा के जीरो होना यह भी गुलाबी कलर ही करता है। क्योंकि वो देखना है, एक राहु रेखा यहां पर चली नहीं कि उसका जितना गुलाबी कलर होगा, जितनी स्ट्रांग रेखा होगी, उतना ही लाखों का नुकसान होगा उसे। ठीक है, तो हमारी जिंदगी यहां पर मछली पर जीवित नहीं है, मछली पर पामिस्ट्री जीवित नहीं है। बस ये मान के चलिए, मेरा कहने का मतलब ये समुद्र शास्त्र है। अभी डिजीज पर लेके आऊंगा वीडियो। हाथ में बीमारी को कैसे पता लगाया जा सकता है? सिस्ट है किसी को, किसी फीमेल को सिस्ट, चाहे वो सिस्ट कैंसर कह लो या सिस्ट एक वर्ड जोड़ दिया जाए कि कैंसर से पहले की शुरुआत, ना तो कैंसर की श्रेणी में ना किसी में, पर लेकिन ये है तो उसे कैसे पता लगाया जा सकता है? वो सारे कौन से चिन्ह होते हैं, वो कैसे पता लगा, तो वो भी लेके आऊँगा। बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझने के लिए, पर लेकिन एक छोटी सी चीज़ में बताया कि लाल रंग क्या करता है, सफ़ेद रंग, और अब आता है धब्बे। देखो, मैं ये कहता हूं कि किसी भी एरिया पर, अगर इस एरिया पर मान के चलो यहां पर धब्बा आ जाए काला सा,
एक यहाँ पर सूर्य के इस पे आ गए, यहाँ पति पत्नी के यहाँ पर आ गया, यहाँ भाग्य रेखा जा रही है, यहाँ पर आ गया, इस पर इस जगह पर आ गया। जिस जिस जगह पर आएगा उसकी कैलकुलेशन निकालो और चुपचाप बोल दो उनको, इनकी लाइफ में वहां पर डिस्टरबेंस जरूर फेस करेगा वो व्यक्ति। ये काले धब्बे लाते क्या है, जीवन के जिस एरिया पर आ गए, कुछ लोग कहते हैं सर ये तो अभी आए हैं हमारी लाइफ में, आए तो हैं ना, तो इसे निकालो, नहीं तो आपको बीमारी भी लेके आएंगे। वो डिजीज के साथ बताऊंगा कि वो बीमारियां कौन सी लेके आते हैं। ये तो किसी बीमारी के कारण भी काले धब्बा आ जाता है, लेकिन वो तो कहता है कि मेरे काला धब्बा बीमारी के कारण आया। भैया आया है, पर लेकिन जिस हाथ पे जिस जगह पर ये मेंशन हो गया उस एरिया पर ये इम्पैक्ट देगा। अगर बिजनेस की लाइन पर आ गया, भाग्य रेखा पर आ गया, इस टाइम पर आ गया, ऊपर वाले टाइम पर, तो ये आपको ऊपर में तो दिक्कत देगा ही देगा। किसी के केतु एरिया पे आपने देखा होगा आ जाता है, किसी के इस एरिया पर होता है, आपका आता है इस एरिया पर आता है, इस एरिया पर आ जाएगा काला धब्बा। लो कर लो, कोर्ट केस में जीत करके दिखाओ आप, इन इन चीजों में करके दिखाओ आप, जिंदगी में पैसा ही पैसा जाएगा। तो कहने का क्या भाव है कि ये धब्बे सही नहीं होते हैं, चाहे वह किसी भी लेवल पर आ जाए। तो मैं इस छोटे से वीडियो में जो देखो, तब भी 20 मिनट के एक छोटा सा वीडियो बनाया कि हाथ को देखकर, कलर को देखकर आपको कैसे पता लगाया जा सकता है कि उनके नेचर को देखो। यहाँ पर इन रेखाओं का असर कुछ और होगा, ये रेखाएं कुछ और कहना चाहेंगी। ये रेखा, हमने रेखाओं से नहीं देखना, हमने देखना है किसी ने आपके इस तरफ हाथ फैलाया, हाथ को हिलाया और आपने उसके कलर्स को देखकर ही बता दिया कि उसका नेचर क्या है। सुनहरी रंग का, अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा स्वभाव ये होगा, थोड़ा सा ये स्वभाव होगा, लाल रंग है ये होगा, ठीक है। इस तरीके से आप पकड़ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।